हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जिसे स्विस आर्मी नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। तो पाइथन की मदद से एक ऐसा टूल किस तरह से हम बना सकते हैं वो मैं लाइव आपको बताने वाला हूं। उसकी जो कोडिंग है शुरू से अंत तक हम समझेंगे। और मैं आपको बता दूं इस टूल के बारे में कुछ खास चीज़ें। बहुत टाइम पहले तक इस टूल को जो आम लोग थे वो यही समझ रहे थे कि इसका इस्तेमाल नॉर्मल स्कैनिंग के लिए किया जाता है या पोर्ट सर्फिंग, मतलब किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस चल रही है, इन नॉर्मल कामों के लिए किया जाता है। लेकिन अपने आप में ये टूल इतना एडवांस है, इसकी सारी सर्विसेज और वर्किंग को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत सारे काम इसके बिना अधूरे रह जाएंगे अगर आपको इसके बारे में ना पता हो। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ Nmap टूल के बारे में, और दूसरा Nmap जो टूल है उसे किस तरह से क्रिएट करें मैं लाइव आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का था कि टूल किस तरह से क्रिएट हो उसके बारे में बताया जाए, तो मैं आज आपको उसी टूल के बारे में बता रहा हूं। और पहले खुद से हम क्रिएट कैसे करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कोर्स, भी कोर्स का ये हिस्सा भी है। और इसकी जो शुरुआत है वो कैसे होगी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं मैंने एक टूल क्रिएट किया हुआ है nmap.py के नाम से। मैं आपको पहले जो है इसका यूज़ करके दिखाऊंगा कि ये वास्तव में किस तरह से काम करता है, और उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखिए मैं चेक कर लेता हूँ ls करके। तो ls में आप देखेंगे Nmap नाम का जो टूल है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ हम इसे रन करेंगे। लेटेस्ट टूल है तो Python 3 से हम इसे रन करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2020 जनवरी 2020 में Python 2 बंद होने जा रहा है। मतलब ऑलरेडी वो जो है वो क्लोज हो जाएगा और Python 3 का ही टाइम रह जाएगा। Python 3 एडवांस भी है काफ़ी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो टूल हमने क्रिएट किया है वो वास्तव में उसका आउटपुट और किस तरह से वो काम करने वाला है। तो मैंने इसे रन कर दिया। रन करने के बाद आप देखेंगे ये बहुत अच्छी सी जो कोडिंग है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है Nmap_meh। तो ये जो है क्रिएशन खुद से किस तरह से, मतलब अगर हम कोई भी टूल बनाते हैं तो उसमें इस तरह की आर्ट किस तरह से अप्लाई होगी ये मैं आपको बताऊंगा। सेकेंडली, यहाँ पे देखिए कि इसकी जो वर्किंग है वो मैंने डिवाइड कर दी। यहाँ पे डिस्कवर होस्ट, डिस्कवर ऑपरेटिंग सिस्टम, पोर्ट इन रेंज, क्लियर टर्मिनल, क्विट और एग्जिट। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमने खुद से क्रिएट किया। मैं इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको होस्ट डिस्कवर करना है तो हम यहाँ पे 1 एंटर करेंगे। अब ये कह रहा है होस्ट का एड्रेस क्या है, तो मैं अपने पीसी का जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी होस्ट के बारे में वो इसने कलेक्ट कर लिया। आप यहाँ देख सकते हैं i686 PC Linux GNU, तो इसमें Linux चला हुआ है। सेकेंडली, मतलब आप किसी वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि देखिए डिस्कवर OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता लगाना है। तो यहाँ मेरा जो एक और PC है, चलिए सबसे पहले हम चॉइस देंगे। यहाँ मैंने नंबर 2 चॉइस दे दी है। और मेरा एक मतलब विंडोज़ जिस पे मैं रन कर रहा हूँ ये वर्चुअल बॉक्स है। तो विंडोज़ पे जो आईपी एड्रेस है वो है मेरा 168.43.234। तो आप देखिए इस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ पोर्ट्स की जानकारी भी ये आपको देगा, कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन सी क्लोज है। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कर पाएंगे। ये टूल काफ़ी बेहतरीन है बिकॉज़ देखिए इसमें बहुत छोटी छोटी सी इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो मैंने किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आप देखेंगे कि टूल जो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। तो वास्तव में ये क्रिएट किस तरह से किया गया उसकी कोडिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ कि वास्तव में ये जो है वर्क किस तरह से कर रहा है। ओके, 80% डन हो चुका है अभी तक। तो इसमें थोड़ा सा देखिए टाइमिंग लगेगा क्योंकि ये सर्विसेज को भी स्कैन कर रहा है, पोर्ट को भी स्कैन कर रहा है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी जानकारी कलेक्ट कर रहा है। तो उस कंडीशन में इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसे चेकिंग करने के लिए आप एंटर करके देख सकते हैं कि कितनी प्रोसेस जो है वो इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो ज़्यादा टाइमिंग ना लगे, मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ इसे। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे दिया था उसका जो पूरा रिकॉर्ड है। एड्रेस हमने चॉइस नंबर 2 ली थी और होस्ट एड्रेस दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। पोर्ट नंबर 80 ओपन है, HTTP और सर्विस अपाचे उस पर चली हुई है क्योंकि मैंने लोकल होस्ट को ऑन कर रखा है उस पर। सेकेंडली, आप देख सकते हैं क्या हम यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ PC है। आप अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ मैंने XAMPP स्टार्ट किया हुआ है, उसकी सर्विस के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में भी इसने कलेक्ट कर लिया। कौन कौन सी जो पोर्ट्स हैं वो ओपन है उनके बारे में भी ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मतलब इस तरह से ये टूल काम करता है। सेकेंडली, मैं इसे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा
क्लियर करने के बाद फिर हम वो स्क्रिप्ट जो है वो रन कर लेते हैं। तो अगेन ये कह रहा है डिस्कवर पोर्ट इन रेंज, रेंज में अगर आपको पोर्ट्स देखनी है तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना जो भी होस्ट देना चाहें, मान लीजिए मैं एक साइट का नाम देना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मैंने लिख दिया nmap.org। तो nmap की ये वेबसाइट है। तो ये पोर्ट्स जो हमने रेंज में सेट की होंगी उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशंस देगा। तो सो लेट्स वेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना फास्टली इसने वर्क किया है। इसे 5.84 सेकेंड्स ही लगे हैं ये काम करने के लिए, और इसने पूरा हमें बता दिया है कि पोर्ट नंबर 22, 25, 70, 80 ये सब ओपन है, 70 क्लोज्ड है, एंड बाकी 22, 25 और 80 ये ओपन पोर्ट्स हैं। तो nmap को इसने स्कैन करके हमें बता दिया है। तो अगर स्क्रीन क्लियर करना चाहते तो नंबर 4 ऑप्शन मैंने एंटर कर दिया, आप देखेंगे स्क्रीन क्लियर हो गई। और क्विट करना चाहते तो हम नंबर 5 एंटर करेंगे, ये हो जाएगा क्विट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी टूल के बारे में कि किस तरह से जो टूल है काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी क्रिएशन के बारे में। चलिए दोस्तों, यहाँ से कोडिंग हमारी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमें कुछ फाइल्स की ज़रूरत होगी, जिसमें से मैं ले लेता हूँ फिलहाल import OS, और मैं import यहाँ पे ले लेता हूँ सब प्रोसेस को। तो सब प्रोसेस वाली जो फाइल है वो हम यहाँ पे कॉल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सब प्रोसेस हो गया और ये हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट करना, बिफोर फंक्शंस में आपको सिंपल यूज़ बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने होस्ट बना लिया, यहाँ पे होस्ट को डिस्कवर करना है। तो होस्ट डिस्कवरी का मैंने एक शॉर्टकट नेम दे दिया और यहाँ पे उसे स्टार्ट कर दिया। या फिर देखिए फंक्शंस अगर आप क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं तो हम फंक्शन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिंपली देखते हैं कि ये जो कोडिंग है वो किस तरह से काम करती है। तो मैंने होस्ट जो है डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनपुट, और यहाँ मैंने लिख दिया एंटर द होस्ट एड्रेस। तो जिस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह से हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिलने वाला है। तो चलिए ये हमारा एंटर द होस्ट हमने कर दिया। अब हम यहाँ प्रिंट करने जा रहे हैं। प्रिंट में ये है कि मतलब थोड़ा फॉर्मेट अच्छा सा लगे, क्या आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए डॉट मैं 50 टाइम कर रहा हूँ, तो ये 50 टाइम डॉट्स स्क्रीन पे हमें दिखाई देंगे। अब हमारा मेन जो वर्किंग है वो यहाँ पे आता है। तो सब प्रोसेस जो है, तो आप इसमें देख सकते हैं सब प्रोसेस डॉट चेक, यहाँ इस मॉड्यूल से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम देख रहे हैं। अब इसका यूज़ करने का तरीका नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो हम यहाँ कॉल कर लेते हैं, और इसमें जो कॉल कर रहे हैं हम nmap से सीधा कॉलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ सबसे पहले nmap। तो मैंने यहाँ पे ले लिया nmap। अब nmap की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि nmap किस तरह से काम करता है, मैं उन लोगों को पहले बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है तो आप देखिए सिंपल कमांड है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। आपको यहाँ लिख लेना है nmap और एंटर कर देना है। तो nmap की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप ये देखिए nmap इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है Kali Linux के अंदर, और हम बात कर रहे हैं इसी टूल को बनाने के बारे में। तो आप देख सकते हैं टारगेट स्पेसिफिकेशन में हम IL ले सकते हैं, इनपुट फाइल नेम, होस्ट हो गया, एक्सक्लूड हो गया, एक्सक्लूड फाइल हो गया। तो ये क्या आपको देता है, SL मतलब लिस्ट स्कैन के लिए हो गया, SN हो गया पिंग स्कैन, PN हो गया ट्रीट ऑल होस्ट एज ऑनलाइन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब हम आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया n, और उसके बाद एक एक करके इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ की जाती है तो वो आप लिस्ट में देख सकते हैं किस चीज़ का क्या यूज़ हो रहा है। तो यहाँ हमने ले लिया NV, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ PN, और जो भी आपको ज़रूरी लग रहा है उस प्रोसेस में से जिन क्योंकि हम होस्ट डिस्कवरी की बात कर रहे थे तो उसके लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब जो भी ज़रूरी हमें पैरामीटर्स लग रहे हैं उन्हें हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने SN कर दिया है यहाँ पे। SN के बाद हम चलते हैं आगे, SN, देन यहाँ ले लेते हैं हम SL, और उसके बाद मतलब जो पैरामीटर जैसा है वैसा ही हमें लेना पड़ेगा। आई विल इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ स्क्रीन। तो ये देखिए SL ले लिया हमने यहाँ पे। SL के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी PE, ये भी एक पैरामीटर है इसका। देन आफ्टर देन हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे द नेक्स्ट थिंग, दूसरा हमने ले लिया है। और इस तरह से हम इसके जितने भी पैरामीटर्स जो हमें ज़रूरी लग रहे हैं उन्हें यहाँ पे ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो मेरे को ज़रूरी लगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको अगर मतलब आउटपुट अगर आप चाहते हैं कि भाई TXT फाइल की फॉर्म में आपको मिल जाए तो आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ host.txt
उसे भी आप कॉमास के अंदर रखें। आप यहाँ पे सिंगल कॉमा की जगह आप इन्वर्टेड कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें देखिए जो हम लिखते हैं प्रिंट के अंदर, वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में कई बार बताया भी है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं होस्ट को, जो हमें स्क्रीन पे मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो ये पहला जो कोड है वो तैयार हो चुका है। आई विल एक्सप्लेन इट अबाउट। तो फ्रेंड्स हमारी कोडिंग जो है वो क्लियर हो चुकी है। मैं इसका साइज़ कम करके भी आपको दिखा सकता हूँ, बाकी आप देख लेना जो भी आपको सूटेबल लग रहा है। ये देखिए, ये पूरी जो कोडिंग थी वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। मतलब सब प्रोसेस के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत थी वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। हम इस फाइल का नाम है टेस्ट, तो हम इस फाइल को टेस्ट कर लेते एक बार कि किस तरह से वर्क कर रही है। तो पाइथन 3 के लिए हमने कोड लिखा है पाइथन 3, और इसका नाम दे दिया मैंने test1.py। एंटर कर देते हैं। आप देखिए होस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ हमने होस्ट का जो नंबर है एंटर किया, और होस्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन आसानी से यहाँ पे मिल गई। तो आप किसी भी वेबसाइट के बारे में भी यहाँ पे डाल के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमें पोर्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तब क्या करेंगे? तो दोस्तों इसमें कुछ खास चेंजमेंट नहीं है, पूरी कोडिंग करना बहुत आसान है। यहाँ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, कॉपी या Ctrl+C आप प्रेस कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद जस्ट मैंने यहाँ इसे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। हम देखना चाह रहे हैं पोर्ट की रेंज, तो पोर्ट की रेंज देखना चाह रहे हैं तो उसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए पोर्ट एंड रेंज, पोर्ट रेंज। तो पोर्ट का रेंज दे दिया। होस्ट एड्रेस देना ज़रूरी है, ये प्रिंट कराएगा। अब पोर्ट रेंज के हिसाब से हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके हिसाब से हमें सबसे पहले पोर्ट्स की ज़रूरत पड़नी है। उसके अलावा पोर्ट की रेंज की हम बात कर रहे हैं, तो रेंज मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ मैंने 1 से लेके 500 तक की रेंज दे दी है, मतलब 500 जो पोर्ट्स हैं उन्हें ये स्कैन करेगा। दूसरी बात, बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं इसमें, और ऑन को हम यहाँ पे रहने देते हैं। देन डेफिनेटली हमने इन चीज़ों को कर दिया है यहाँ पे डिफ़ाइन। तो देखिए मतलब एक बार स्टार्टिंग में कोड करने की हमें ज़रूरत थी, और उसके बाद इसका जो नाम है वो आप क्या चाहते हैं आउटपुट में, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया पोर्ट range.txt, और यहाँ जो होस्ट लिखा हुआ था यहाँ भी हमें लिखना होगा पोर्ट रेंज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोर्ट रेंज। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं गया हूँ। यहाँ जाने के बाद हमें क्या करना है, इसे रन करना है। अगेन द कोड, आप देखेंगे ये हमें पूछ रहा है सबसे पहले होस्टिंग के बारे में, तो मैंने होस्ट एड्रेस दे दिया। उसके बाद ये कह रहा है अगेन, क्योंकि पहला वाला जो है वो हमारा होस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा हमें पोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ scanme.nmap.org, और एंटर मैंने कर दिया है। तो आप देखेंगे फेल टू रिजॉल्व ऑन पोर्ट range.txt, दैट इज़ सी वेयर इज़ द प्रॉब्लम। कहीं जो थोड़ी मिस्टेक है वो हम देख लेते हैं। यहाँ हमें डैश लगाना था, बस ये प्रॉब्लम हो गई। कोई नहीं, मैं इस प्रोग्राम को Ctrl+C से ब्रेक कर लेता हूँ, और फिर हम इस चीज़ को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। अगेन हम कोडिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो सेम प्रोसेस, एंटर। अगेन हम यहाँ दे रहे हैं scanme.nmap.org एंड एंटर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये पोर्ट रेंज हमने दी है 1 to 500, तो वहीं तक स्कैनिंग करेगा। लेट्स सी। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये देखिए इसने पोर्ट जो स्कैनिंग है वो कर लिया है, और आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने लिखा था scanme.nmap.org, इसका जो IP एड्रेस है वो हमें मिल गया है। उन सब के अलावा होस्ट इज़ अप, ये हमें दिखा रहा है कि होस्ट अप है, एंड 98 क्लोज पोर्ट से मिली है, जिसमें से पोर्ट नंबर 22 जो SSH के लिए यूज़ हो रही है, और 80 जो कि HTTP के लिए यूज़ हो रही है, ये ओपन्स हैं। तो मतलब बहुत आसानी से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसकी डिज़ाइनिंग और ड्राइंग को लेकर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो फिलहाल मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसे क्लियर कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे फंक्शन की फॉर्म में क्लियर कर सकते हैं, मान लीजिए इसे फंक्शन बना सकते हैं, बट मैं उससे पहले आपको बताऊँगा कि इसकी जो कोडिंग है, मतलब हमें इसमें डिज़ाइन और कलर किस तरह से फिल किए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्लू, और ब्लू जो कलर है उसका जो कोड है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ /33 बड़ा वाला जो ब्रैकेट है वो यूज़ होगा यहाँ पे 94M, ये इसका कोड है, ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फ़िलहाल। और रेड के लिए जो कोड है वो लगभग सेम ही है, तो रेड के लिए हम करेंगे /033
बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, एंड ये है 91 पे, तो मैंने लिखा 91 mm एंड डैश। तो इस तरह से आप जो भी कलर लेना चाहें वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड फॉर एंडिंग प्रोसेस के लिए हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो एंडिंग प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं वो एंड यूज़ कर रहे हैं, और इसका जो कोड है ये मतलब जो हम नाम लिखेंगे उसे एंड करने के लिए कोड है, तो ASCII कोड ही हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 033 और जो ये हमें यहाँ पे नेट से सीधा मिला है वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो ये हमारा इस एंडिंग के लिए कोड हो चुका है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। इसे डिज़ाइन हमें करना है, तो इफ़ मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं लाइन लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे system.argv, यानी आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने कंडीशन दी, अगर ग्रेटर देन 2 है तो उस कंडीशन में होना चाहिए os.system, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारी फ़ाइल है। अब यहाँ पे देखिए os जो हमने मॉड्यूल किया था वो यहाँ पे यूज़ हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं वो आप कंडीशन दे सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लियर स्क्रीन, यानी स्क्रीन को क्लियर रखेगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लियर। तो ये हमारा क्लियर स्क्रीन के लिए हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम की। सेकेंडली हम यहाँ पे सेंड करने वाले हैं std out, तो मैंने यहाँ लिखा std out डॉट राइट। तो आउटपुट में हम जो भी लिखना चाहते हैं, अब ये राइट के लिए है कि आप लिखना क्या चाहते हैं और उसके बाद किस कलर में लिखना चाहते हैं वो आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया रेड प्लस, और अब बात आ रही थी डिज़ाइन की, तो यहाँ इसके बीच में मैं डिज़ाइन सेट कर देता हूँ। डिज़ाइन लेने के लिए देखिए आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ASCII बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस होते हैं। तो ये डिज़ाइन यहाँ से मैंने लिया है। अगर आप लिखेंगे टेक्स्ट टू ASCII आर्ट जनरेटर, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल पे अगर आप ये चीज़ लिखते हैं टेक्स्ट टू ASCII आर्ट जनरेटर, तो फर्स्ट में जो वेबसाइट है, या बहुत सारी वेबसाइट है, किसी पे भी जा सकते हैं, वहाँ से ये जो आर्ट है ये आपको मिल जाएगी। ये देखिए काफ़ी सारे डिज़ाइन है। फ़ॉन्ट मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले रखा है, आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से आइसोमेट्रिक ले रहा हूँ, तो नीचे वाला जो डिज़ाइन है वो आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए एक स्टाइल आपको यहाँ मिल गया। आपको क्या करना है, इस पूरे डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद ये जो डिज़ाइन है ये अप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमने जो कमेंट्स मतलब जहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ मैंने ये डिज़ाइन जो था वो अप्लाई कर दिया है। कोई एरर नहीं है हमें यहाँ पे। एंड आफ्टर द अप्लाइंग की अब आप और क्या करना चाहते हैं इससे आगे, तो मैंने यहाँ पे लिया है /n मैंने लाइन ब्रेक के लिए है कि इसके बाद जो भी डेटा आएगा वो लाइन ब्रेक करके आएगा। अगर मैं 2 बार n लूँगा तो ये 2 टाइम्स लाइन ब्रेक करके दिखाएगा। उसके बाद हम कर देते हैं +n, तो मतलब इससे हमारी जो आर्ट है यहाँ पे हो जाएगी एंड हमने पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एंड। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अगेन मैं दूसरा ले रहा हूँ एल्स, तो सेकेंड में मतलब इसके बाद एल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमने आर्ट लिखा है ये पूरी जो मतलब पूरी जो कोडिंग है यहाँ पे हम एग्ज़िट कर रहे हैं ऐसे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजेस, और जो भी आप इसके बारे में यूजेस लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा nmap स्विस आर्मी नाइफ। तो देखेंगे हमने ये पूरा जो डिज़ाइन है ये यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसे रन, हम इसे रन करते हैं कि किस तरह से ये स्क्रीन पे आने वाला है। तो मतलब बहुत छोटा सा ही मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं हम यहाँ पे। पोर्ट रेंज अब की बार मैं थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हम 100 पोर्ट ले लेते हैं। एंड अगेन लेट्स चेक हाउ इट विल वर्क। यहाँ पे मैं कोडिंग दे रहा हूँ फ़िलहाल Python 3 test1.py। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो टूल है किस तरह से काम करेगा। लेट्स चेक। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें एक एरर मिली है SYS की, दैट मीन्स हमने इंपोर्ट नहीं किया मॉड्यूल को। चलिए वो मॉड्यूल हम इंपोर्ट कर लेते हैं एकदम लाइव में। आपको कोई भी चीज़ इसमें से हाइड नहीं की गई है, क्या एरर फेस करनी पड़ेंगी, कुछ सारी चीज़ें मैं आपको एज इट इज़ ही दिखा रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी तरह की दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। तो आप देख सकते हैं यूजर्स स्विस आर्मी नाइफ हमें यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमने इसके लिए फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। ये आर्ट हमने कैसे बनाई, क्या किया, ये सारा कुछ अभी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे कि ये किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि फुल वीडियो, तो अभी थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो फुल वीडियो में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसका सेकंड पार्ट कब आना चाहिए। तो प्लीज़ थैंक यू। फिलहाल के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।